नमस्कार। चलिए आज जमानत प्रक्रिया के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो ये कि अदालत कैसे तय करती है कि किसी आरोपी की गारंटी लेने वाला इंसान यानी जमानतदार भरोसे के लायक है भी या नहीं। जरा सोचिए, जब किसी को बेल मिलती है तो कोर्ट को ये भरोसा कौन दिलाता है कि वो इंसान सुनवाई के लिए वापस जरूर आएगा। कोई तो होना चाहिए ना जो जिम्मेदारी ले। तो ये जिम्मेदारी जो इंसान लेता है उसी को कहते हैं जमानतदार या श्योरिटी। आसान भाषा में समझें तो ये वो व्यक्ति है जो अपनी साख पर, अपनी गारंटी पर किसी दूसरे के अदालत में हाजिर होने की जिम्मेदारी लेता है। एक तरह से ये सिस्टम के लिए कैरेक्टर को साइनर जैसा है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। कानून और खास तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 140 मैजिस्ट्रेट को इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी पावर देती है। ये धारा साफ कहती है कि मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो किसी नए जमानतदार को स्वीकार करने से मना कर दें। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस जमानतदार को भी खारिज कर सकते हैं जिसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया हो, भले ही किसी और मजिस्ट्रेट ने किया हो। लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। किसी को मना करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कानूनी आधार हो सकता है, अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि जमानतदार इस रोल के लिए एक अयोग्य व्यक्ति यानी अनफिट पर्सन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अयोग्य है कौन? ये कैसे तय होगा? क्या ये सिर्फ मजिस्ट्रेट के मन की बात है या कोई अंदाजा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून ने इस बात को पक्का किया है कि ये फैसला मनमाने ढंग से ना हो। इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जांच का प्रोसेस बनाया गया है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। और ये प्रोसेस कानून में ही लिखा है। कानून साफ कहता है कि किसी जमानतदार को रिजेक्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट को उसकी फिटनेस की शपथ पर जांच करनी होगी। वो ये जांच खुद कर सकते हैं या किसी और मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जांच करनी ही होगी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। तो इस जांच के 3 बिल्कुल साफ सुथरे स्टेप्स हैं। पहला, एक फॉर्मल इंक्वायरी शुरू करना। दूसरा, सबको एक वाजिब नोटिस देना। और तीसरा, जो भी सबूत सामने आए उन्हें रिकॉर्ड करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्टेप है जांच शुरू करना। और यहां एक बहुत जरूरी शब्द है, शपथ पर। इसका मतलब है कि ये कोई कैजुअल पूछताछ नहीं है, बल्कि एक गंभीर कानूनी कार्रवाई है। यहां जो भी कहा जाएगा वो शपथ लेकर कहा जाएगा, जिसकी कानूनी अहमियत होती है। दूसरा स्टेप है नोटिस। देखिए, इंसाफ का एक सीधा सा नियम है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए कानून कहता है कि जांच शुरू करने से पहले जमानतदार को और जिसने उसे पेश किया है, दोनों को एक मुनासिब नोटिस देना ही होगा। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सबूतों को रिकॉर्ड करना। मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेदारी है कि जांच के दौरान जो भी सबूत सामने आए उनका सार वो लिखित में दर्ज करे। यही वो कदम है जो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाता है। ठीक है, तो जांच हो गई, सबूत भी रिकॉर्ड पर आ गए। अब क्या? अब आता है फैसले का टाइम। और यह फैसला पूरी तरह से उसी जांच में मिले सबूतों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। मजिस्ट्रेट जो भी फाइनल ऑर्डर पास करेंगे उसमें भी कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो एक फॉर्मल लिखित ऑर्डर होना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जमानतदार एक अयोग्य व्यक्ति है। और सबसे जरूरी बात, इस नतीजे पर पहुंचने के पीछे की वजहें क्या थीं, उन्हें भी साफ साफ लिखना होगा। और ये जो कारण लिखने की शर्त है सच कहूं तो यही इस पूरे प्रोसेस की जान है। ये एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी वॉल्व है जो किसी भी तरह के मनमाने फैसलों को रोकता है। तो हमने प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन इसमें जो लोग शामिल हैं उनके अधिकारों का क्या? कानून उनकी हिफाजत कैसे करता है? चलिए इसमें दिए गए सेफ्टी मेजर्स पर एक नजर डालते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, किसी नए जमानतदार को मना करने और किसी पहले से मंजूर हो चुके जमानतदार को हटाने में एक छोटा सा फर्क है। जब कोई नया जमानतदार आता है तो जांच सिर्फ उसकी फिटनेस पर होती है, लेकिन अगर किसी मौजूदा जमानतदार को हटाया जा रहा है तो उसकी फिटनेस की जांच के साथ साथ जिस व्यक्ति को जमानत मिली है उसे भी अदालत में बुलाना जरूरी है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये कानून में साफ साफ लिखा है। कानून कहता है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को समन या वारंट जारी करके उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करवाना होगा जिसकी जमानत ली गई थी। ये उस जमानत पर बाहर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है।
तो अगर हम इसे समेटें तो ये सिस्टम हर किसी के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। जमानतदार को नोटिस पाने और अपनी बात रखने का अधिकार है, जिस व्यक्ति को जमानत मिली है उसे भी मौजूदगी का अधिकार है, और इन सब से पूरी न्याय प्रणाली की साख बनी रहती है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि धारा 140 मैजिस्ट्रेट को कोई अंधाधुंध पावर नहीं देती, बल्कि ये एक बहुत ही सधा हुआ, सबूतों पर आधारित प्रोसेस है जिसे सिर्फ और सिर्फ निष्पक्षता और सिस्टम की गरिमा बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रक्रिया हमें अयोग्य जमानतदारों से बचाती तो है, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि आखिर वो क्या पैमाने हैं, वो क्या वजह हैं जो कानून की नज़र में किसी इंसान को जमानतदार बनने के लिए सच में अयोग्य बना देती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।